पूर्णिया के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरा गांव में एक नौकर द्वारा मालकिन को भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है और मालिक अपने इकलौते पुत्र को लेकर न्याय के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाते फिर रहा है। फिर भी उन्हें कहीं से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। साथ ही यह मामला गांव वालों के लिए अब इज्जत की बात भी हो गई है, जिसके कारण दो जाति एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। इस संदर्भ में पीड़ित आशीष कुमार सिंह ने बताया कि वह राजपूत जाति से आता है और उनके यहाँ सुभाष कुमार शर्मा गाड़ी की ड्राइवरी किया करता था, जो काफ़ी छोटी जाति से है, किंतु इसके बावजूद वह पारिवारिक सदस्य की तरह उसके यहाँ रहा करता था। और अचानक 7 फरवरी 2021 को उसकी पत्नी सिंपी सिंह को सुभाष शर्मा जबरन लेकर फरार हो गया और घर में रखा कैश एवं जेवरात की भी चोरी कर ली। शिकायत करने पर स्थानीय थाना प्रभारी इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है, इसीलिए उन्होंने पूर्णिया एसपी से भी लिखित शिकायत की है। आशीष कुमार सिंह ने बताया कि कुछ साल पूर्व शर्मा टोली की एक लड़की से उसके गांव के ही एक राजपूत युवक ने शादी कर ली थी और उसकी पत्नी को भगाना शर्मा टोली के लोग बराबरी का मामला बता रहे हैं, जबकि सुभाष शर्मा पहले से शादीशुदा है, उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। फिर भी सुभाष कुमार शर्मा उसकी पत्नी को वापस नहीं कर रहा है और फोन पर धमकी देकर रुपये का डिमांड भी करता है। आशीष कुमार की मानसिक स्थिति ज्यादा ही कमजोर हो गई है और अपने इकलौते पुत्र को लेकर दफ्तरों का खाक छानता फिर रहा है, किंतु करीब 6 माह बीत जाने के बावजूद भी उसकी पत्नी को अभी तक वापस प्रशासन नहीं ला पाया है, जिसके कारण आशीष कुमार काफी निराश है। वहीं आशीष कुमार सिंह एवं सिंपी सिंह का इकलौता पुत्र भी काफी परेशान है। पुत्र अपनी मां के लिए रोने लगता है, जिसके कारण आशीष कुमार सिंह काफ़ी मजबूर हो जाता है और यही वजह है कि आशीष कुमार सिंह दफ्तरों का चक्कर लगाता फिर रहा है ताकि उसके पुत्र को प्रशासन उसकी मां को लाकर दे सके, किंतु प्रशासन के उदासीन रवैये से आशीष कुमार सिंह काफ़ी निराश हैं और निराश होकर आशीष कुमार सिंह ने मीडिया को अपनी व्यथा बताई। कहानी है कि सर सरस्वती पूजा के दिन 16 तारीख को हमारे गाँव में भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। सरस्वती पूजा के अवसर पर सभी लोग हम लोग सभी परिवार गए थे, हमारी माँ पापा मेरी पत्नी सभी लोग गए, भागवत कथा में गए, सभी लोग सुन रहे थे। उसके बाद 1 घंटा के बाद हमारी पत्नी मेरा लड़का को बोला कि हम घर जाएंगे। वो फास्टिंग की थी, खोसा भरी थी हमारे घर में बहुवती का, जाएंगे। बोला ठीक है, तो मेरा लड़का उसके साथ आया, घर आया। इधर कोई नहीं था, सब मेले में रह गए, हम लोग मेला गाँव में लगा हुआ था वहीं रह गए। इसी बीच में सुभाष कुमार शर्मा 5-7 आदमी के साथ 4 चक्का गाड़ी से आया और मेरा पत्नी को जबरन उठा के लेके चला गया। हम उसके बाद खोजबीन किए, आए गांव आए तो खोजबीन किए, घर आए, बच्चा मेरा रोने लगा, बोला कि किधर चलाया, हमको भी मारा पीटा, लेके चला गया। तो हम इस सूचना दिए, आवेदन दिए, पहले सूचना दिए जाके थाना प्रभारी सर को। बोला ठीक है हम आते हैं, अभी दूसरा जगह है हम आते हैं। तो 11:30 बजे रात में थाना प्रभारी तो नहीं, ललन बाबू छोटा बाबू थे, ललन पासवान जी, वो आए। बोला ठीक है हम देख रहे हैं किधर गया है, गाड़ी नहीं गया है, तुम लोग सुबह में आ जाओ, OP पे आ जाओ। सुबह में हम लोग आए, FIR हुई, 17 तारीख को FIR हुई, 18 तारीख को DSP साहब सुपरविजन किए हैं। बोले कि ठीक है मामला जो है ना जल्द हम बरामद कर लेते हैं, जहाँ भी है हम ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे अभी तक राजनीतिकरण हो गया, जातिवादी हो गया है। थाना प्रभारी का भी इसमें मिली भगत है और कुछ वहाँ का स्थानीय लोगों का, नेता का दबंग छवि का है, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड के अधिक अभी तक बयान नहीं हो पाया, न ही बरामद हो पाया। किस तरह की जातीय राजनीति होगी वहाँ? राजपूत वर्सेस जुल्हा शर्मा का घटना है। तो उन लोग का क्या कहना है? उन लोग का कहना है कि हमारे गांव से पूर्व में उसी के गांव से मेरे गांव का कोई उस लड़का उसके गांव से एक लड़की को उठा के लेके शादी किया। उसी का आक्रोश में ये लोग किसी तरह आके मेरी पत्नी को उसको जबरदस्ती ले गया, यही है। तो अभी जो आप फ़ोन करते हैं तो वो लोग तो बात करता है ना आप लोगों से? हाँ बात करता है। क्या क्या बात होती है? बात करता है कि ठीक है तुम्हारा पत्नी है, मिल जाएगा, तुम पैसा इतना रुपया कर दो, जमा कर दो, 2.25 लाख रुपया हमको दो, अकाउंट नंबर दिया, अकाउंट नंबर भेज दिया, अकाउंट नंबर पे दो, तुम्हारा पत्नी मिल जाएगा। हम लोग को सूचना मिला कि गुजरात में है,
तो गुजरात भी गए, गुजरात भी गए, होली के लगाड़ी हम लोग गुजरात गए। वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से वो लोग भाग गया तो फिर हम लोग घर चले आए तो फिर सूचना मिला किसी तरह करीबी से, उन्हीं लोगों का करीबी से और हमारी पत्नी लोग की करीबी से बच्चा से बात करती थी कि हम लोग मिज़ोरम में हैं, हम आना चाहते हैं मिज़ोरम। हम और मेरा लड़का दोनों गए 18 अप्रैल को हम लोग मिज़ोरम गए, 18 अप्रैल को गए, वहाँ मिज़ोरम गए। पता चलते चलते गया, वहाँ पहुँचे हम लोग 24 तारीख को पहुँचे। फिर हमारी पत्नी वहाँ मिली भी, देखे भी हम लोग, मिली तो हम लोग वहाँ से लेके चल दिए, हम और मेरा लड़का दो था, चल गए। इसी बीच में अभियुक्त भी था, सुभाष कुमार शर्मा, पिता विमल शर्मा, वो भी वहीं पे था, वो भी था। तो वो क्या बोला कि हम भी चलेंगे। कहले चलो, तुम भी चलेगा ठीक है, चलो बयान दे दो, फाइनल करो, कहानी ख़त्म करो। उसके बाद वो भी चला साथ में। फिर बोलता ठीक है आप लोग बढ़िए, हम आते हैं। इसी तरह होते होते हम लोग वहाँ से 7 बजे शाम को, 7:30 बजे शाम को 27 तारीख को निकल दिए वहाँ से अपनी पत्नी लेके। 2 किलोमीटर लेके बढ़े। वो वहाँ जो पूर्व में रहता था मिज़ोरम में लड़का, ड्राइवर लोगों का, उन लोगों का क्षेत्र में जान पहचान बहुत था, बहुत दिन से वहाँ पे रहता था लड़का। उन लोग के सहयोग से मेरी पत्नी को जब मुझसे मेरा लड़का को मार पीट करके छीन के लेके भाग गया। उस दिन से हम अभी तक खोज रहे हैं, नहीं मिले। फिर हमको 29 तारीख को सूचना मिला कि तो आपकी पत्नी मेरे पास है। 30 अप्रैल को मेरी पत्नी भी मुझसे बात की कि हमको ऐसे ज़बरदस्ती ले गया है, हम जो है ना उसके साथ नहीं रहना चाहते, हमको मारपीट करता है, आप आइए। चाहे बड़ा बहू हमको बोलता है कि अगर तुम जाओगी यहाँ बयान देने तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये होगा। वही बात हो रहा है, अभी तक ना तो बयान हो पाया है। हम दर ठोकर खा रहे हैं। आईजी साहब को दिए, डीआईजी साहब को दिए, राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली को दिए, राष्ट्रीय महिला आयोग पटना को दिए, पूर्णिया महिला आयोग को दिए, डीआईजी को दिए, आईजी को दिए। अभी तक मैं 15 बार आवेदन दे चुका हूँ। पूर्व मेरा आवेदन एसपी साहब को 14/7 को है गत। आज भी मैं उनसे मिलने के लिए आया तो मुझे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। यही मिलता है, हाँ जाइए आप मिल जाएगा। और मुझे मोबाइल पे अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली देता है। मेरा लड़का को भी बोलता है अगर पैसा नहीं दोगे जान से मार देंगे। हम प्रीत हैं, अकेला हैं, हम लाचार हैं, हम थोड़ा बच्चा लेके समस्या है। अगर बच्चा के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को बोलते हम क्या करेंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। थाना परवारी नदी जब जाते हैं तो वो बोलता है कि 1 लाख रुपया लगेगा, खर्चा लगेगा। दिल्ली में है, हमें कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, ट्रैवल लोकेशन निकाल रहे हैं। ट्रैवल लोकेशन का एसपी साहब आदेश दिए, एसपी साहब यहाँ से आदेश दिए 16/6/2021 को। एसपी साहब खुद दयाशंकर बाबू आदेश दिए थाना परवारी को मेरे सामने, वहाँ जाइए, इस पर जल्दी कीजिए, बरामद कीजिए। बोला 10 दिन में बरामद हो जाएगा, आप जाइए, निश्चिंत होइए। 10 दिन देखिए, अभी तक मैं 16 मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई है बीत गया, आज 16 जुलाई है। 14 जुलाई को अभी भी मैंने आवेदन दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जब बोलते हैं थाना परवारी को, सर आप क्या किए लोकेशन का, हाँ चलेंगे, तुम्हारे कहने से जाएंगे, अभी 1 साल नहीं जाएंगे, 1 साल होगा। मेरे पास रिकॉर्ड है, सारा चीज़ का रिकॉर्ड है, जिस जो हम बात किए हैं, चाहे एसपी साहब से बात किए हैं, चाहे डीएसपी साहब से जो बात किए हैं, चाहे थाना परवारी से जो बात किए हैं, चाहे जो मेरी पत्नी मुझसे जो बात की, सारा दस्तावेज मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है। मैं यही चाहता हूँ, आपसे आग्रह विनती करता हूँ, किसी तरह मेरा बच्चा के लिए मेरा घर बसा दीजिए। मेरा पत्नी आना चाहती है, उसको ला दीजिए, अगर आप लोगों के माध्यम से है ला दीजिए। प्रशासन को देते देते हम थक गए हैं, अभी तक सिर्फ मुझे आश्वासन मिला, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। क्या कि 1 लाख रुपया मांग रहा है? हाँ। किस काम के लिए मांग रहा है? मांग रहा है, पता नहीं किस काम के लिए। मैं बोला कि पैसा भेज दो मेरे अकाउंट पे, तब तुम्हारी बीवी को हम पहुंचा देंगे। थाना प्रभारी के बारे में जो आप बोले? हाँ, थाना प्रभारी बोले क्या 1 लाख रुपया खर्च आएगा, तुम्हारी बीवी को जो लाने जाएंगे पूरा खर्चा आएगा, 1 लाख रुपया आएगा, तुम जमा कर दो तब तो आएगा। वही हुआ। कौन है थाना प्रभारी? गणेश पासवान, मान लीजिए श्री गणेश पासवान जी हैं, अकबरपुर ओपी के थाना प्रभारी हैं, उन्हीं के द्वारा। तो पैसा भी दिए क्या? हाँ, पूर्व में हम दिए हैं पैसा कि तुम लाओ, काम हो जाएगा, ये जल्दी कम कर देंगे। उससे पूर्व यानी कोविड महामारी के पूर्व, दूसरी लहर से पूर्व मुझसे 30-35 हज़ार रुपया लिए। अभी तक मेरा काम भी नहीं हो रहा है। मुझे झांसा में देके
बोला कि ऐसे हो जाएगा, बरामद हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फिर मुझसे पैसा मांग रहे हैं कि 1 लाख रुपया खर्च आएगा, खर्च दो। हम गरीब आदमी उतना पैसा कहाँ देंगे? तो हम एसपी साहब के नज़दीक बोले, सर देखिए हमसे पैसा का मांग कर रहा है। हम आवेदन भी, लिखित आवेदन भी दिए, सर थाना प्रभारी का कॉल डिटेल निकाला जाए, इस संबंध में 34-21 कांड संख्या है हमारी, उसमें देखा जाए। इसमें थाना प्रभारी का इसमें भूमिका क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी, जितना भी नंबर है थाना प्रभारी का मैं आवेदन में दिया हूँ। मुझे जो जानकारी, जो नहीं जानकारी है, विभाग के द्वारा पता करके उस नंबर का कॉल डिटेल चाहे लोकेशन निकाला जाए कि इस आखिर इसमें क्या मैटर क्या है, थाना प्रभारी चाह क्या रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप बयान क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, उसी के साथ रहेगा, ठीक है, तो बयान दर्ज हो गया, हमको तो फ्री करे, मेरा बच्चा है मुझको तो फ्री कर दे। अच्छा ये बताइए कि उस लड़का से आपकी पत्नी का संपर्क कैसे हुआ? संपर्क देखिए, संपर्क कोई नहीं था, मेरे गांव के बगल का ही है। मेरे घर में वो ड्राइवर था, कुछ दिन 1 आध महीना के लिए ड्राइवरी करता था। उसके घर से पूर्व में भी रिश्तेदारी था, आना जाना था, उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ड्राइवर था और आना जाना था, उसके बाद छोड़ दिया। अब बता नहीं बातचीत में मोबाइल से हुआ कि किससे संपर्क हुआ, ये हमको जानकारी नहीं। कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ क्योंकि फैमिली नंबर की तरह रहता था। एक लड़का आंटी आंटी बोलती थी मेरी पत्नी को, ऐसा बिहेव था उसके साथ। आप लोग कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाए। लड़का अच्छा तरह रहता था, क्या विश्वास करेंगे कि ये मेरी पत्नी को लेकर भाग जाएगा, ज़बरदस्ती लेकर भाग जाएगा। लड़का खुद शादीशुदा है, 2 बच्चा का बाप है, 2 बच्चा है उसे, एक 7 साल का लड़का है, एक 5 साल का लड़का है। उसकी पत्नी सर? उसकी पत्नी अभी थी, वो भी रोते रहते अपना मायके केशवपुर, आलमनगर थाना पड़ता है, केशवपुर गांव में, वहीं वो चली गई है। अच्छा, उसका जो परिवार के लोग का है उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, होगा तो हम आएगा तो। लेकिन उसका पिताजी इधर भी वहाँ से मिल के आया, लड़का लोग को पैसा दे के आया है। अभी आप बोले कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला? हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला है। उसके गांव से हमारे गांव का मैटर हुआ था कुछ दिन पहले, 1 साल पहले हुआ था, उसी मैटर का भुक्तभोगी हो गया हमारा। अच्छा, उस चीज़ को लेकर के वो लोग ईगो बना लिया है? हाँ, ईगो बना लिया है। और कुछ स्थानीय नेता इसमें भागीदारी दे रहा है, जिसके दबाव में थाना प्रभारी भी आ गए हैं। थाना प्रभारी भी वही कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के कर रहे हैं। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने से किसी का बीवी को लेकर भाग जाएंगे? क्या ये कहाँ का न्याय है? थाना प्रभारी भी बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है? हाँ, कर रहा है। हम क्या करेंगे? ये क्या है? पैसा मांग रहा है। अभी तक 6 महीना हो गया है। एक मैंने सोचा है सर, हाँ पासवान जी हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ का सारा स्टाफ भी पासवान जी हैं। हम लोग राजपूत हैं, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। जाते हैं तो बोलते हैं जाइए अभी जाइए, काम नहीं होगा आपका। हम जोश रहे हैं, देख रहे हैं, 6 महीना हो रहा है। जो लड़का का मनोबल बढ़ा हुआ है। हाँ, पूर्व में भी आपराधिक छवि का लड़का है ना, पूर्व में भी अपराधों के साथ बैठता उठता था, गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था तो सभी को गाड़ी चलाता था। पूर्व में भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड है।